पल्लवी पटेल जी, राज्यसभा के प्रत्याशियों को लेकर आप अखिलेश यादव से और समाजवादी पार्टी से नाराज क्यों हैं? देखिए, हम लोग ईमान की राजनीति करते हैं और प्रतिबद्धता है हमारी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के, उनके हक और अधिकारों की और उनकी भागीदारी की। और पीडीए जो मैं समझती हूँ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, तो कुछ मतदान लोग जो हैं वो बच्चन और रंजन को पीडीए बताने में क्यों लगे हुए हैं? अगर उनका वोट हम ले रहे हैं तो उनकी ईमानदारी से उनकी भागीदारी सुनिश्चित क्यों नहीं कर रहे? तो जो पीडीए के खिलाफ धोखा हो रहा है, उस धोखे में मैं शामिल नहीं हूँ, उस पाप में मैं शामिल नहीं हूँ। एक बाबू को टिकट, एक फिल्म अभिनेत्री को 5वीं बार लगातार टिकट, इससे क्या सधेगा? देखिए, जया बच्चन जी उत्कृष्ट अभिनेत्री हैं, विदुषी महिला हैं, लेकिन ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं चल रहा। ये लड़ाई जमीन पे गांव, गरीब, दलित, पिछड़ा समाज की है, अल्पसंख्यक समाज की है। तो उनका प्रतिनिधित्व कहाँ है? आलोक रंजन जी एक सरकारी बाबू, अखिलेश जी के कार्यकाल में उन्होंने त्रिस्तरीय आरक्षण लागू नहीं होने दिया पिछड़ों का, तो सबसे बड़ा नुकसान कर दिया। और आज हम बाध्य हैं कि जो लोग सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्टी की बात कर रहे हैं, आज वो बाध्य हैं कि ऐसे ही लोगों को वोट देकर के आगे बढ़ाएं। तो मैं इसके साथ नहीं हूँ। तो आप राज्यसभा में मतदान नहीं करेंगी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को? जी बिल्कुल, मतदान नहीं करूंगी। आप भाजपा के साथ जाएंगे? मैं पीडीए का यहाँ पर धोखाधड़ी हो रही है उसका विरोध कर रही हूँ, मैं मतदान नहीं करूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एनडीए के साथ हूँ। तो आप का जो भविष्य में कदम होगा वो क्या होगा 24 में? देखिए, पीडीए के साथ जो धोखा हो रहा है वो मैं आपके माध्यम से, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, उसमें जितने भी या किसी भी अन्य संगठन में जितने भी गैरतमंद नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि अगर पीडीए हमारा उद्देश्य है, हमारा नारा है और उनके साथ अगर धोखा हो रहा है तो उसका प्रतिकार करें। आपकी माताजी को राज्यसभा में टिकट नहीं दिया गया, इस वजह से नाराज हैं आप? इस संदर्भ में तो कोई बात ही नहीं हो पाई हमारी। समाजवादी पार्टी तो कह रही है, अप्रत्यक्ष तौर से मर्मरिंग है कि पंकज निरंजन जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, राजमाता जो आपकी माँ हैं, पार्टी की मुखिया हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया, इन दोनों में से किसी एक को, तो आप नाराज हैं? पीडीए में आप किसी को भी टिकट दे दीजिए, किसी को भी चेहरा बना दीजिए, लेकिन बच्चन और रंजन पीडीए का लिस्ट में शामिल नहीं। अखिलेश जी ऐसा क्यों किए? बात तो वो पीडीए की करते हैं, 24 की लड़ाई पीडीए लड़ेगा, हम लड़ेंगे दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, मजलूमों के साथ, लेकिन जब लिस्ट आती है तो इसमें तो हाई क्लास के सारे लोग शामिल होते हैं। देखिए, वही मैं कह रही हूँ कि जब पीडीए हमारा नारा है तो पीडीए को हम खुद ही क्यों क्षतिग्रस्त कर रहे हैं? यानी पीडीए केवल दिखाने के लिए अखिलेश यादव का नारा है? देखिए, घोसी में आप देख लीजिए, वहाँ चुनाव हुआ तो वहाँ आपने एक फॉरवर्ड समाज के व्यक्ति को लड़ाया और पूरे पीडीए ने आप पे विश्वास रख करके, हर दलित पिछड़ा ने और मुसलमान समाज ने आपको वोट दिया और हराया किसको? एक पिछड़े समाज के व्यक्ति को। आप पे विश्वास किया, लेकिन अगर फिर पुनरावृत्ति होगी तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में हम विश्वास खो देंगे। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव का ये पीडीए केवल नारा है, दिखावटी है, इस पे हकीकत पे काम नहीं करते? देखिए, इस लिस्ट में तो नहीं दिख रहा, और अगर हमारा ये नारा है तो उसको धरातल पे उतारना है। तो उनकी नीयत इस मामले को लेकर साफ नहीं है। अब नियत काम से तो यही लग रहा है। हाँ, लिस्ट से तो ये कह सकते हैं कि उसमें उस चीज का ध्यान नहीं रखा गया, केवल नारा रखा गया। नारा रखा गया। इस बात से सहमत है ना? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ इस बात कि से। भाई विधानसभा में, घोसी में उपचुनाव में टिकट देना हो, प्रत्याशी इसमें देना हो राज्यसभा में, तो पीडीए कहीं नहीं है। पीडीए कहीं नहीं है, और जिसको सब विरोध के तौर पर देख रहे हैं, मैं तो ये कहूंगी अगर गंभीरता से इसका कभी आंकलन किया जाएगा तो जो मैं विरोध जिसको बोला जा रहा है वो पार्टी हित में ही बात कर रहे हैं। पार्टी हित में तो ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा देना राष्ट्रीय महासचिव से, वो भी दलितों पिछड़ों की आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, अपनी अवहेलना उपेक्षा की बात कर रहे हैं, इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस कद के नेता हैं, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है उन्होंने सामाजिक न्याय की, और पार्टी में पद पे रहते हुए जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति ने उनके ऊपर छीटाकशी की है, यहाँ तक कि उनको मानसिक रूप से विक्षिप्त तक कह दिया गया, तो मुझे नहीं लगता पार्टी में इस कद का कोई नेता है। और अगर इतने कद्दावर नेता के ऊपर अगर पार्टी में रहते हुए अगर छीटाकशी हो रही तो इस पर लगाम कौन लगाएगा? अगर पीडीए का नारा हम दे रहे हैं और पीडीए की ही बात करने वाले जो नेता हैं पार्टी में, अगर उन पे छीटाकशी है तो हम समाज में क्या संदेश दें? स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं आप? मैं तो उनके साथ लगातार साथ में हूँ। उनके इस कदम से कि मेरी अवहेलना हुई इसलिए मैंने इस्तीफा सौंप दिया, तो आप मानती हैं कि पार्टी अध्यक्ष को इस्तीफा स्वीकार नहीं करना चाहिए?
देखिए, उनकी अवहेलना हुई है और इस कद के नेता ने आहत होकर के जो निर्णय लिया है वो सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर तंज कसे जा रहे थे, जो कमेंट्स आ रहे थे, उस पर लगाम लगनी चाहिए थी, लेकिन लगी नहीं। अखिलेश यादव जी ने कोई उस पर कदम नहीं उठाया। हाँ, उस पे कम से कम ये तो होना चाहिए था कि अगर कोई भी व्यक्ति आकर के बोल रहा है तो उनसे पूछना चाहिए था, हमें क्या सिर्फ सवर्णों का वोट चाहिए? हम पीडीए की बात कर रहे हैं और पीडीए के नेता पे ही अगर तंज कसे जा रहे हैं तो इस पे सवाल उठना चाहिए और लगाम भी लगनी चाहिए। कल जो शालिग्राम की पूजा हुई उस पे क्या कहेंगे? नहीं, मेरा उस पे कोई कथन नहीं है। तो अखिलेश यादव जी क्या चाहते हैं वैसे? अब ये तो उसका जवाब वही देंगे। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि पीडीए हमारा नारा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ पार्टी में अन्याय हुआ है। बिल्कुल हुआ है। आप इस बात को मानती हैं? मैं बिल्कुल मानती हूँ। उन्हें विक्षिप्त कहा गया। उस कद के नेता के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए थी। अखिलेश यादव को जो उन्होंने टिप्पणी की उसको क्या करना चाहिए था? ये तो उनका विवेकाधीन होगा कि वो उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। क्या आप लोग 24 का रास्ता तलाश रही हैं? भाजपा से कहीं गठबंधन होने का, एनडीए में जाने का कहीं कोई स्कोप दिख रहा है? देखिए, हम इन मुद्दों को लेकर के पहले भी विपक्ष में थे, आज भी मानती हैं कि नरेंद्र मोदी जो पिछड़े के चेहरे हैं और इस देश के प्रधानमंत्री हैं, एनडीए तो उन्हीं का नेतृत्व में काम कर रहा है ना, तो जिस तरीके से वो पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, पीडीए के लिए एकदम स्वाभाविक तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार का समर्थन किया, उन्हें फिर मुख्यमंत्री उनके साथ वो बने। सम्राट चौधरी जो पिछड़े वर्ग से पीडीए से आते हैं, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया। तो ये जो कदम है एनडीए का, वो पीडीए के ज्यादा नजदीक है, पीडीए के लिए वो ज्यादा काम कर रहा है एनडीए बनस्पत की जो इंडिया गठबंधन है उसके। देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है कि उनका सत्ता ही उनका जो है सिद्धांत है, और उसमें वो गरीब को, युवा को और अन्नदाता को, नारी को लेके आगे चल रहे हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों पे एनडीए का जो खोखलापन है वो सबके सामने। आप प्रधानमंत्री के कदम की सराहना करेंगी? नहीं करते। वो पिछड़ों का साथ देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं देते। वो पीडीए का साथ देते हैं? मुझे नहीं लगता। 24 में आप उनके साथ जा सकती हैं? बिल्कुल नहीं। आप सपा के साथ रहेंगे? ये निर्णय तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी करेंगे। निर्णय उनको करना है कि वो आपको साथ रखें या नहीं रखें। पहले भी उन्होंने ही किया था। आप लोकसभा लड़ेंगे उनके टिकट पे? ये निर्णय तो नेतृत्व ही करेगा। मैं तो कार्यकर्ता मात्र हूँ। पहले भी डिसाइड किया था, मैंने पूरी ताकत लगाई। आगे भी जो निर्णय लेंगे मैं डिसाइड करूंगी उस पर। तो आप तो अपनी पार्टी चलाती हैं, उन्हीं के निर्णय पे कैसे टिकी हुई है? क्योंकि गठबंधन में वो बड़े भाई की भूमिका में है। तो काम तो वो बड़ी भाई वाली कर नहीं रहे। लेकिन हमारा काम है कि जहां गलती हो उसको उजागर करें, उसको बताएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।